बच्ची के साथ इतना गलत हुआ, उसके साथ इतनी बर्बरता हुई, और अब आप कह रहे हैं यहाँ अलाउड नहीं है, वहाँ अलाउड नहीं है, तो कहाँ अलाउड है? आप मुझे बता दीजिए। रेप करना अलाउड है इस कंट्री में? रेप करके बच जाना अलाउड है इस कंट्री में? ये नकारा और नपुंसक सरकार है और एक दिन इनके पाप का घड़ा भरेगा और इनको अपनी जान बचाने के लिए भी ना जगह नहीं मिलेगी, याद रखिएगा ये बात। अंकिता भंडारी के केस में क्या अभी तक हुआ? कुछ नहीं हुआ। आसाराम बाहर आ जाता है, राम रहीम बाहर आ जाता है, सारे बाहर आ जाते हैं, एक्टिविस्ट जेल चले जा रहे हैं। ये तानाशाही सरकार की एक मिसाल है जो आपके कैमरे पे रिकॉर्ड हो रही है। आप देखिए, इस जगह भी हम प्रोटेस्ट, हम कोई यहाँ पे बैरिकेड चल रहे हैं, हम किसी डंडे बजा रहे हैं। इनकी हिम्मत है क्या कुलदीप सिंह सेंगर से ये आवाज भी ऊंची करके बात कर ले अगर वो बाहर आ भी जाए तो? इस इंसान को जमानत देके, इंसान नहीं कहेंगे, इस दरिंदे को जमानत देकर इतना घिनौना कार्य करा है कि उस माँ से, उस बेटी से पूछिए कि उसके दिल पर क्या बीती होगी। प्रधानमंत्री से वो पीड़िता टाइम मांगती है, प्रधानमंत्री मिलने को तैयार नहीं है। गृह मंत्री से टाइम मांगती है, वो मिलने को तैयार नहीं। वो करे क्या? कि मोमबत्ती से भी प्रदूषण हो रहा है। मुझे लगता है ये आपकी हेडलाइन होनी चाहिए कि मोमबत्ती से प्रदूषण हो रहा है, जो मोमबत्ती इस बच्ची के लिए जल रही है। उन्नाव में 2017 में जो केस हुआ था उसको लेकर जो अब लोग हैं वो आक्रोशित हो चुके हैं, क्योंकि जो पीड़िता थी उनको जब से इंडिया गेट पे से एक तरीके से डिटेन किया गया था, उनको खदेड़ा गया था सड़कों पर। उसके बाद में आप ये देख रहे हैं कि लोगों का हुजूम यहाँ उमड़ पड़ा है और लोग यहाँ पर बड़ी संख्या में प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। आप मोदी जी के खिलाफ भी यहाँ पर नारे होते हुए आप देख सकते हैं, और होम मिनिस्टर का यहाँ पर जो है उनसे इस्तीफा की मांग की जा रही है। आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, और जो ये एक तरीके से उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि अन्याय हुआ है, जो उसको 15 लाख का मुचलका भर के और जो आजीवन सजा काट रहा था कुलदीप सेंगर, उसको जो है रिहाई दे दी गई है। और आज ये एक बड़े सवाल खड़े भी करती है, क्योंकि जो लूप यहाँ पर निकल के आए हैं, जो उसके अंदर जो छोटी छोटी खामियां निकल के आई थी, जिनका हवाला देते हुए उनको आज ये जमानत दे दी गई है, उस पर जो केस था वो हटा दिया गया है। ये बहुत बड़े सवाल लगता है, बहुत बड़े सवाल खड़े भी करता है कि आप देख सकते हैं कि पीछे जो आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हैं और उनके हाथों में बैनर भी नजर आ रहे हैं। वन डे गवर्नमेंट विल कम दैट विल ग्रांट बेल टू रेपिस्ट लाइक मी। मैडम, लगातार ये आपके प्रोटेस्ट चल रहे हैं और आप एक बार फिर से यहाँ पर कैंडल लेके यहाँ पर सड़कों पे उतरी हैं, और क्या ये हमारे देश की विडंबना है कि एक को सजा दिलाने के लिए हमें सड़कों पे उतरना पड़ रहा है और आपको जो जगह मुकर्रर कराई जाती है वहाँ से भी हटाया जा रहा है? अभी देखिए, आप मुझे ये बताइए, यहाँ अनाउंसमेंट चल रही है कि जंतर मंतर से हटिए, यहाँ 6 बजे तक ही प्रोटेस्ट या 5 बजे तक प्रोटेस्ट कर सकते हो, ये नहीं कर सकते हो, वो नहीं कर सकते हो। उस दिन मैं और बच्ची, हम लोग ये जो पीड़िता है, हम इंडिया गेट पे बोले यहाँ पर अलाउड नहीं है, जंतर मंतर जाइए। हम जंतर मंतर पर आते हैं तो यहाँ से जाइए। मतलब देश में क्या हम लोग अपनी आवाज़ नहीं उठा सकते? एक बच्ची के साथ इतना गलत हुआ, उसके साथ इतनी बर्बरता हुई, और अब आप कह रहे हैं यहाँ अलाउड नहीं है, वहाँ अलाउड नहीं है, तो कहाँ अलाउड है? आप मुझे बता दीजिए। रेप करना अलाउड है इस कंट्री में? रेप करके बच जाना अलाउड है इस कंट्री में? पर रेप करने के बावजूद मर्डर करवा देना अलाउड है इस कंट्री में? पर रेप के खिलाफ आवाज नहीं उठा सकते, अन्याय के खिलाफ आवाज नहीं उठा सकते। यहाँ जाओ तो वहां से खदेड़ देते हैं, वहां जाओ तो यहाँ से खदेड़ देते हैं। हाई कोर्ट पे बैठे हो तो बोलते हैं ये कोई जगह है? आज हमारी एक अधिवक्ता से बहस हुई, वो बोले यहाँ क्यों बैठे हो, यहाँ कौन सा न्याय मिलेगा? तो कहाँ से न्याय मिलेगा? कानूनी लड़ाई से नहीं मिला ना। हमें कोई शौक पड़ा है क्या सर्दी में अपने घर बार छोड़कर यहाँ आने का, अपने बच्चों को छोड़कर यहाँ आने का? हमें कोई शौक पड़ा हुआ है? आप बताइए। तो क्यों, जब हम यहाँ आए, हमारी मजबूरी है, हम क्या करें? हमारी आवाज़ नहीं जा रही है प्रशासन तक, तो अपनी आवाज़ उठाने के लिए कहीं तो आएंगे हम। मोमबत्ती है, दिल्ली पुलिस कह रही है कि इससे प्रदूषण फैल रहा है। मैं हंसूं इस बात पर या मैं रो, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि प्रदूषण मोमबत्ती से फैल रहा है, पर जो प्रदूषण फैला रहे हैं, जो इक्विवेलेंट टू टेररिस्ट हैं, उनसे कुछ नहीं हो रहा है इनको। इनकी हिम्मत है क्या कुलदीप सिंह सेंगर से ये आवाज़ भी ऊंची करके बात कर लें अगर वो बाहर आ भी जाए तो? ये सत्ता से डरते हैं, प्रशासन से डरते हैं, पर पीड़िताओं को और उनको साथ देने वालों को यूं डराते हैं कि मोमबत्ती से भी प्रदूषण हो रहा है। मुझे लगता है ये आपकी हेडलाइन होनी चाहिए कि मोमबत्ती से प्रदूषण हो रहा है, जो मोमबत्ती इस बच्ची के लिए जल रही है, ये प्रदूषण है। बताइए कि आप लोग अवमानना कर रहे हैं जो अदालत का आदेश। हम अवमानना कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? रेप करके, बलात्कार करके जेल में जाकर अपना थोड़ा बहुत दिखावा कर बाहर आ जा रहे हैं। ये हो रहा है हमारे देश में। कानून पे भरोसा नहीं है आप लोग को? होना चाहिए। आप बताइए, 27% से भी नीचे कन्विक्शन रेट है। बाहुबली, ये खाली ये बाहर है। अंकिता भंडारी के केस में क्या अभी तक हुआ? कुछ नहीं हुआ। आसाराम बाहर आ जाता है, राम रहीम बाहर आ जाता है, सारे रेपिस्ट बाहर आ जाते हैं, एक्टिविस्ट जेल चले जा रहे हैं, रेपिस्ट बाहर चले आ रहे हैं। आप मुझे बताइए, मेरा भरोसा आपका होना चाहिए। मैं आप सभी से पूछती हूँ,
पुलिस कह रही है वापस जाइए वरना जो लोग यहाँ आंदोलन कर रहे हैं बातचीत कर रहे हैं उन पर भी कार्रवाई की तो कर रहे हैं ना, ये तो एक्टिविस्ट को जेल में डाल रहे हैं, इनका एजेंडा है। जो थोड़ी बहुत जो डेमोक्रेसी बची हुई है, जो आवाज़ बची हुई है हमारे देश में, ये तो उसको भी दबाना चाह रहे हैं। ये कहाँ पे आवाज़ उठाने दे रहे हैं? जो एनवायरनमेंट के खिलाफ आवाज़ उठाया उसको आपने जेल में डाल दिया, पता नहीं कैसी कैसी धाराएं लगा दी। सोनम वांगचुक जेल में और कुलदीप सेंगर बेल पे। आप कौन सी बात कर रहे हैं? रेपिस्टों को आप बेल पे बेल दिए जा रहे हैं। आसाराम, मतलब इन लोगों ने सिर्फ रेप बलात्कार जैसी घिनौनी हरकतें नहीं की, उन्होंने मर्डर्स कराए हैं, दे आर मास मर्डर्स। और आप कुछ नहीं, हम लोग कुछ बोल भी नहीं सकते, मतलब अलाउड ही नहीं है। आप चुप करिए, घर में अपना सो जाइए, और सोने के बाद भी आप कौन सी हवा लेंगे जो 800 की AQI में, 1000 की AQI में? आई मीन ये कोई बात हुई है क्या? मतलब हमें यहाँ से खदेड़ के ने क्या मिलेगा? आज आप लोगों ने दिल्ली हाईकोर्ट के बाहर भी प्रदर्शन किया, मुख्यतः प्रशासन वहाँ भी आपको इसी प्रकार का तानाशाही रवैया देखने को मिला। अरे हम 3 लोग इंडिया गेट पे उस दिन बैठे थे, 3 लोग में भी ये डर गए कि यहाँ पर ये अलाउड नहीं है, वो अलाउड नहीं है, यहाँ से भागो, जंतर मंतर जाओ। आज हम जंतर मंतर आए हैं, बताओ जंतर मंतर पे भी हम अलाउड नहीं है, इतने बजे के बाद अलाउड नहीं है, उतने बजे के बाद अलाउड नहीं है। तो रेपिस्ट को बताओ ना, रेप अलाउड नहीं है। हाँ, हम ही कर रहे हैं सारे कानून का उल्लंघन, कानून का पालन और सब कुछ तो यही लोग कर रहे हैं जो बलात्कारी हैं, जो पार्लियामेंट में बैठे हैं, जो विधानसभाओं में रेपिस्ट बैठे हुए हैं, वही अपने पहले केरला हाउस पे आप मेरे को बताइए, होना चाहिए इस तरह से फालतू के लूप होल्स ढूंढ कर उसको बेल दे दी जा रही है? कैसे भरोसा करूं मैं? थोड़ी उम्मीद है, मैं ये नहीं कहूँगी पूरा भरोसा है, उम्मीद है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से भी बहुत सारे, हमारे किरण नेगी बहन है हमारी उत्तराखंड की, निर्भया जिन्हें हम बोलते हैं, वहाँ पर एक्विटल दे दिया बेनिफिट ऑफ डाउट में, क्योंकि वो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस नहीं मिले। सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत सारे रेपिस्ट को बरी किया है, एक्विटल दिया है। मुझे नहीं मतलब अब मेरा भरोसा, अगर मेरा नहीं, हमारी देश की बेटियों का भरोसा जीतना है तो उन्हें अपने एक्शन में दिखाना पड़ेगा कि वो बलात्कारियों के खिलाफ उतना ही संवेदनशील है जैसे टेररिज्म को लेके वो है ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहते हैं। मैं कहती हूँ ऑपरेशन सिंदूर किया ना, टेररिस्ट को खदेड़ने की बात करी ना, फाइटर जेट चलाए ना, तो ऑपरेशन बेटी कब करेंगे? ऑपरेशन बेटी बचाओ कब करेंगे? आप देखिए तो सही, ये नकारा सरकार, इनके कान पे जू चलने को तैयार नहीं है। नरेंद्र मोदी पूरी दुनिया के, हिंदुस्तान के नहीं, पूरी दुनिया के मंचों पे चढ़ के कहते हैं कि महिलाओं का भाई हूं मैं। ऐसा भाई होता है कि महिलाओं की आवाज सुनने को तैयार नहीं है? कौन सुनेगा आवाज? सोचिए तो सही, वो कितनी परेशान है पीड़िता, उसके घर में कितने लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, हर चीज से परेशान है वो। उसके बाद भी ये लोग, प्रधानमंत्री से वो पीड़िता टाइम मांगती है, प्रधानमंत्री मिलने को तैयार नहीं है, गृह मंत्री से टाइम मांगती है, वो मिलने को तैयार नहीं। वो करे क्या? हम लोग भी आवाज ना उठाएं? अंकिता भंडारी वाला केस देख लो, जो उत्तराखंड का है, हर दिन नई वीडियो और ऑडियो लीक हो रहे हैं। सर आप अनाउंसमेंट सुन रहे होंगे तो एक चीज ये निकल के सामने आ रही है, अनाउंसमेंट हो रहा है। आपको पहले एक दूसरी जगह की केरला हाउस की आपको परमिशन दी गई थी, अब आपको यहाँ भेज दिया जाता है, अब यहाँ से आपको हटाने की नहीं कहा जा रहा है, ये अनाउंसमेंट भी हो रहा है। क्या कहते हैं इसको लेकर? ये तानाशाही सरकार की एक मिसाल है जो आपके कैमरे में रिकॉर्ड हो रही है। आप देखिए, इस जगह भी हम प्रोटेस्ट, हम कोई यहाँ पे बैरिकेड चल रहे हैं, हम किसी पे डंडे बजा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? पीसफुल मार्च, कैंडल जला के उसकी सपोर्ट में, उस लड़की के सपोर्ट में हम लोग यहाँ खड़े हैं। और ये सुन लीजिए कि क्या अनाउंसमेंट हो रहे हैं। ये नकारा और नपुंसक सरकार है, और एक दिन इनके पाप का घड़ा भरेगा और इनको अपनी जान बचाने के लिए भी ना जगह नहीं मिलेगी, याद रखिएगा ये बात। क्या कहेंगे आप, क्यों ऐसी जरूरत आन पड़ती है कि ये आज कैंडल आपको हाथों में उठाने की? बीजेपी सरकार तानाशाही सरकार है, तानाशाही सरकार है, बिल्कुल जो बोलते हैं, इसमें मुद्दे पर बात नहीं किया गया। और जिस तरह से इंडिया गेट में बैठा गया है रात के बाद, बताइए लड़की की माँ, लड़के के, तो इससे लोकतंत्र पूरा खतरे में है। इसको बंद कीजिए। सर आप क्या कहेंगे, पहले आपको एक दूसरी जगह मुहैया कराई जाती है, उसके बाद वहाँ से खदेड़ के यहाँ लाया जाता है, अब कहा जाता है कि आपके ऊपर ये सरकार चाहती नहीं है कि जो बेचारे जिनको साथ न्याय नहीं हो रहा है उनके लिए आवाज भी बुलंद करें। अगर ये सरकार चाहती तो जो बेचारे जिनको जमानत मिलनी चाहिए उनको जमानत नहीं मिलती है, जिन्होंने इतना घिनौना काम करा है उनको सारे ताक पे नियम रखकर जमानत दे दी जाती है। इस इंसान को जमानत देके, इंसान नहीं कहेंगे, इस दरिंदे को जमानत देकर इतना घिनौना कार्य करा है कि उस माँ से, उस बेटी से पूछिए कि उसके दिल पर क्या बीती होगी। अगर वो नहीं
उसके मन से हाय हाय निकल रही है। जो भी इस जमानत में देने के लिए भागीदार हैं, उनके खिलाफ उनकी बद्दुआएं निकलेंगी, उस माँ की और उस बेटी की। क्यों ये सरकार है, ये सरकार निकम्मी है कि भूतपूर्व बीजेपी का एमएलए इसने इतना घिनौना काम करा है, इसको जेलों की सलाखे के पीछे सड़ा के रखना चाहिए था। लेकिन ये जो है रेपिस्टों को जो पैरवी करती है, रेपिस्टों को जमानत देती है और रेपिस्टों की ये पैरोकारी करती है ये सरकार। यहाँ पर पीछे जो लोग हैं और जो प्रोटेस्ट करने यहाँ पर आए थे, जिसमें योगिता बयान और तमाम ऐसे लोग थे जो उनकी लड़की के लिए, उन्नाव पीड़िता को न्याय दिलाने का प्रयास कर रहे हैं और जो सरकार की आंखों में धूल झुकी हुई है उनको धोने का प्रयास कर रहे हैं, उसको साफ करने का प्रयास कर रहे हैं। और अब आप देख सकते हैं कि प्रशासन पहले तो उनको खदेड़ कर यहाँ पर करता है, उसके बाद में अब यहाँ से भी खदेड़ा जा रहा है। तो सवाल यही आ जाता है कि अब कौन सी वो जगह रह गई हैं जहाँ पर आप प्रदर्शन करेंगे, जहाँ पर आप अपनी मांग उठाएंगे। क्योंकि ये चार दीवारी के भीतर जब मोमबत्ती जलाने से प्रदूषण होने लगे, जब ऐसी चीज़ें होने लगे, तो ये बहुत बड़ा सवाल बन के सामने आता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मीडिया को भी यहाँ से बाहर निकाला जा रहा है। आपको बता दें, थोड़ी देर पहले यही लोगों से कहा गया था कि यहाँ पर आपको जगह दी जाती है। पहले ये जो प्रोटेस्ट था वो यहाँ से 100 मीटर दूर पे होना था। अब ये जो प्रोटेस्ट है फिर यहाँ पर जंतर मंतर पर लाके गया, जो प्रोटेस्ट के लिए स्पेशल जगह बनाई गई है। अब यहाँ से भी इनको खदेड़ा जा रहा है क्योंकि यहाँ पर हो रहा है मोमबत्ती जलाने से प्रदूषण। तो आपकी इस पर क्या है राय, मोमबत्ती से कितना प्रदूषण होता है? क्योंकि पहले से ही आप 27 सिगरेट तो पी रहे हैं 800 AQI में, लेकिन पीड़िता के लिए जो मोमबत्ती जली है 5-10, उससे और कितनों का स्वास्थ्य खराब हुआ है। और स्वास्थ्य खराब हुआ है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि आप ही बता सकते हैं जो ज़मीनी हकीकत है। और सरकार के जो कानों पे जूं नहीं रेंग रही है उस पे से आप उसे ही हटा सकते हैं। कैमरामैन सुमित के साथ नवदीप शर्मा की रिपोर्ट, दिल्ली। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।